ओम वामनाय नमः भक्तों। वामन जयंती भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वामन जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। भागवत पुराण के अनुसार वामन भगवान विष्णु के दशावतार में से 5वें अवतार थे। वह त्रेता युग में पहले अवतार थे। भगवान विष्णु के पहले 4 अवतार पशु रूप में थे, जो कि क्रमशः मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार थे। इसके पश्चात वामन मनुष्य रूप में पहले अवतार थे। वामन देव ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में, जब श्रावण नक्षत्र प्रचलित था, माता आदित्य व कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इस बार वामन द्वादशी 4 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। वामन जयंती के दिन भगवान विष्णु को उनके वामन रूप में पूजा जाता है। इस दिन प्रातः काल वामन देव की स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमा की पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजा की जाती है। वामन जयंती के दिन व्रत भी रखा जाता है। संध्या काल की पूजा के पश्चात वामन जयंती की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। इसके पश्चात प्रसाद ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन चावल, दही और मिश्री का दान भी दिया जाता है। यदि वामन जयंती श्रवण नक्षत्र के दिन आती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। वामन जयंती को वामन द्वादशी भी कहा जाता है। देवेश्वराय देवस्य देव संभूतिकारणे प्रभाते सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। आइए भक्तों, भगवान वामन व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत में प्राप्त वर्णन के अनुसार कालांतर में एक समय राजा बलि इंद्र को युद्ध में परास्त करके देवलोक पर शासन करने लगे। राजा बलि के पिता विरोचन थे तथा वह विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि को एक दयावान असुर एवं राजा के रूप में जाना जाता था। मान्यताओं के अनुसार अपने तपोबल एवं पराक्रम के द्वारा राजा बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य कर लिया था, जिसके कारण उन्हें अपने बाहुबल का अहंकार हो गया था। एक समय राजा बलि भूलोक पर अपने चक्रवर्ती साम्राज्य की घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस आयोजन के विषय में ज्ञात होने पर इंद्रादि देवतागण चिंतित हो उठे तथा माता आदित्य के समक्ष उपस्थित होकर अपनी व्याकुलता व्यक्त करने लगे। माता आदित्य ने जब अपने पुत्रों को इस प्रकार चिंतित देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त कठिन आराधना की। भगवान विष्णु उनकी उपासना से प्रसन्न हुए तथा माता आदित्य को दर्शन प्रदान किए। माता आदित्य ने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की मनोकामना व्यक्त की, जिसके उत्तर में विष्णु जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उचित समय आने पर भगवान विष्णु देवी आदित्य के गर्भ से श्री वामन देव के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस बटुक वामन रूप का दर्शन करके समस्त देवतागण, मुनिगण एवं प्राणियों में हर्ष का संचार हो गया एवं चहुओर उनकी जय जयकार होने लगी। भगवान वामन एक बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के समीप पहुँचे। राजा बलि अपनी दानशीलता के कारण समस्त लोकों में प्रसिद्ध थे, अतः कोई भी याचक उनकी सभा से रिक्त हस्त नहीं लौटता था। भगवान वामन के दर्शन कर राजा बलि ने उन्हें प्रणाम किया एवं उनके पधारने का प्रायोजन पूछा। वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान करने का आग्रह किया। राजा बलि केवल 3 पग भूमि की याचना पर आश्चर्यचकित होते हुए वामन देव से कुछ अन्य भी याचना करने का निवेदन करने लगे, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान वामन की योजना समझ गए एवं राजा बलि से दान करने का संकल्प न करने का आग्रह किया, किंतु राजा बलि ने शुक्राचार्य जी का कथन अस्वीकार कर दिया। अंततः राजा बलि को दान का संकल्प करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य जी गंगा सागर की नाल में सूक्ष्म रूप धारण करके बैठ गए, जिससे जल का मार्ग अवरुद्ध हो गया। भगवान वामन भी शुक्राचार्य जी के साथ लीला करने लगे और उन्होंने एक प्रण लेकर गंगा सागर की नाल में डाला, जिसके फलस्वरूप दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का एक नेत्र क्षतिछत हो गया। उसी समय से गुरु शुक्राचार्य एक नेत्र वाले हो गए
तत्पश्चात गुरु शुक्राचार्य के अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ग्रहण कर लिया। संकल्प ग्रहण करते ही भगवान वामन ने अपने आकार में अप्रत्याशित वृद्धि कर ली और देखते ही देखते भगवान बटुक वामन से विराट वामन के रूप में परिवर्तित हो गए। वामन से विराट हुए भगवान विष्णु ने अपने पहले ही पग में संपूर्ण भूलोक अर्थात पृथ्वी को नाप लिया तथा दूसरे पग में संपूर्ण देवलोक नाप लिया। ज्यों ही भगवान वामन का चरण देवलोक में पहुंचा, उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से वामन भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान वामन के चरणामृत से देवी गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। 2 ही पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप लेने के उपरांत तीसरे पग हेतु कोई स्थान ही शेष न रहा। तब भगवान वामन ने बलि से उनकी संकल्प की पूर्ति करने को कहा। राजा बलि अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे तथा अपने वचन का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। अंततः कोई अन्य उपाय न होने पर राजा बलि ने वामन भगवान से तीसरा पग अपने मस्तक पर रखने का निवेदन किया। वामन देव बलि की वचनबद्धता एवं दानशीलता से अत्यंत प्रसन्न हुए। यतः राजा बलि के पितामह प्रहलाद भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जो समस्त लोकों में भक्त प्रहलाद के नाम से विख्यात हैं। भगवान वामन ने बलि के मस्तक पर चरण रखकर 3 पग भूमि का संकल्प पूर्ण किया। कथा अनुसार भगवान वामन द्वारा तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखते ही राजा बलि पाताल लोक अथवा सुतल लोक में पहुंच गए। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान वामन ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखते हुए उनको अमृत प्रदान कर दिया तथा उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि की धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर उनको महाबली की उपाधि प्रदान की। तदुपरांत भगवान विष्णु ने महाबली को दिव्य अंतरिक्ष लोक में प्रतिष्ठित किया, जहाँ प्रहलाद तथा अन्य दिव्य आत्माओं से उनकी भेंट हुई।